जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 2.3 एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसका 2.1 2.2 हम जो है ऑलरेडी करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो इस चैनल पे जाके देखिएगा वीडियो वाले में, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए जाके आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखें तो। बाकी ये जो वीडियो स्पेशल है वो कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल होता है, जो मैथ में डरते हैं या उनको समझ में नहीं आता है, तो उस टाइप से यहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। और यहाँ से आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट होने वाले, साथ ही साथ 2 नंबर भी यहाँ से कैसे करके क्वेश्चंस पूछा जाता है वो भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं, 1 घंटा का जो वीडियो अगर आप इसे देख लेते हैं तो अच्छे से ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा 2.3। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बिना समय गवाए आप लोग का स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखो बोला जा रहा है यहाँ पे क्या क्वेश्चन को सबसे पहले समझिएगा, उसके बाद हम लोग को सोल्व करना तो एकदम आसान हो जाएगा, है ना। सबसे पहले तो समझिए बोला जा रहा है क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि किसी विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px फिर gx भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले भागफल शेषफल ये सब हम लोग समझते हैं क्या होता है। देखो ये जैसे भाग देते हैं तो जैसे यहाँ से मान के चलो 5 है और यहाँ पे हमारा 13 है। ठीक, भाग के कितना बार में लगेगा, 2 बार में 10, तो यहाँ पे आ गया 3। तो ये जो चीज है ना, ये चीज को हम लोग भाजक बोलते हैं। ये चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक। और जो बीच में जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। और ये यहाँ पे जो ये 2 आया है इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है, और नीचे में जो आया है इसे क्या हम लोग बोलते हैं, शेषफल। सबसे पहले आप ये चीज को समझ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज को सबसे पहले आपको समझना है कि होता क्या क्या। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया कि भाज्य इसको बोलते हैं भाजक इसको बोलते हैं, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, और जो साइड में इधर होता है वो भागफल होता है, जो नीचे में बोलते हैं उसको शेषफल। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे देखो px और gx भी बोला गया, तो देखो क्या इसको देखो बोलते हैं हम लोग px, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग px, इसको हम लोग बोलते हैं px। ठीक है, इसको जो है बोलते हैं हम लोग gx, इसको हम लोग क्या बोलते हैं gx, इसको भागफल को हम लोग बोलते हैं qx और शेषफल को हम लोग बोलते हैं rx। ठीक ना, शेषफल को क्या बोलते हैं, rx। आपको समझ में आ गया किसको क्या बोलते हैं, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, तब जो है आपको क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप समझ गए कि किसको क्या चीज हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया। चलो अब इसको जो हम साइड कर लें, यहाँ से साइड करके ये चीज हम आप लोग कॉपी में इसको जरूर, अगर आप लोग नोट्स बनाइएगा ना तो इसको जरूर आप लोग लिखिएगा। ठीक है, नोट में करके लिख लीजिएगा, अच्छे से आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए सभी चीजें। चलो ये साइड में हम कर दिए इसको, ठीक ना। लाइनिंग के लिए टेढ़ा लग रहा है बहुत ज्यादा, चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, अब जो आप समझो, बोला जा रहा है कि एल्गोरिथम का प्रयोग करना। ठीक ना, बोल रहा निम्न में से px जो है ना, px को जो है वो gx से क्या करना है, हमको भागा देना है। gx से क्या करना है, हमको भाग देना। px को जो है वो gx से हमको भाग देना, और भागफल इसका पता करना, और शेषफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना। भागफल करने का मतलब ये वाला हमको पता करना है और ये वाला हमको पता करना है, ये दोनों हमको क्या करना है, बताना है। तो gx में से px को क्या करना, भागा देना, वो हमको बोला जा रहा है। तो चलो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चंस दिया हुआ, तीनों को सोल्व करते हैं। सबसे पहला देखो हम लिख लेंगे कि क्या चीज है। देखो px हमारा दिया हुआ कितना, x क्यू है, px हमारा देखो दिया हुआ है x क्यू माइनस में है 3x स्क्वायर, प्लस में 5x है और माइनस में 3 है। और इसके बाद हमारे पास देखो gx है, gx कितना है, x स्क्वायर है -2 है। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, हम भाग देते हैं, gx से px में भाग देना। तो gx हमारा कितना है, x स्क्वायर माइनस में 2 है, और यहाँ पे px बीच में लिखा था तो हो जाएगा x क्यू माइनस में 3x स्क्वायर, प्लस में 5x और माइनस में 3, जैसा कि आप देख पा रहे हो। px बीच में रहता है और gx जो है इधर साइड में रहता है। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देना। अब भागा तो है आसान, लेकिन बच्चे लोग को इसमें जो है ना दिक्कत होती है, उसको यही नहीं समझ में आता है कि कितना से लगेगा, है ना, कैसे लगाए। अब हम मान चलो यहाँ से लगा दिए x से, तो आप बोलोगे सर कैसे x से लगाए, तो देखो समझो किस तरीका से लगता है, ये चीज आपको समझना है। अगर आप ये क्वेश्चन समझ लेते हैं, आगे यहाँ पे भरपूर क्वेश्चन आज यही बनाना है, सिर्फ भागा ही देना है। आज जितने भी क्वेश्चन है सब में भागा आएगा, तो बस आपको ये चीज समझना है। देखो तो कैसे करना, सबसे पहले देखो कितना सा लगेगा ये जानने के लिए इसका जो शुरू वाला है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए x की। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीका से बोल रहे हैं उस तरीका से आपको उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा जैसे हम बता रहे हैं।
तो सबसे पहले इस चीज को आप लोग लिख लेना, px का जो शुरू वाला है उसको हमको लिख लेना, ठीक है, x क्यूब, और इसका जो शुरू वाला है इसको बटा में लिख लेना, ठीक ना, इसको क्या करना है, बटा में लिख देना। अब दोनों को काटना है, दोनों को क्या करना है, काटना। अब जो काट के बचेगा उसी से लगेगा, समझ रहे हैं ना, जो काट के बचेगा उसी से लगेगा। देखो 2x से 3x में काटेंगे तो सिर्फ x बचेगा, इसका मतलब हमारा x से लगेगा, हमारा कितना से लगेगा, x से लगेगा। समझ में आया आपको कि कैसे हम किए, समझ में आया हम कैसे किए कि x से लगेगा। हम क्या किए, सबसे पहले ये वाला लेना, इसका शुरू वाला लेना है, ठीक ना, जो भी रहे, अगर मान चलो इसके शुरू में 3 भी रहता तो 3 भी लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो हम शुरू वाला ले लिए, x क्यूब था, x क्यूब ले लिए, इसका शुरू वाला x स्क्वायर था, दोनों को काटे तो सिर्फ x बचा, x बचा यानी x से लगेगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, हमको पता चल गया कि x से लगेगा। अब देखो क्या करना है कि इसमें जो है इससे गुना करना है। देखो ये जो x जो है, x से x स्क्वायर माइनस 2 में क्या करना है, गुना करके यहाँ पे लिखना है, ठीक ना, यहाँ पे क्या करना करके लिखना। चलो तो देखो x से x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x क्यूब, और x देखो माइनस से माइनस लिख देंगे, x से 2 में गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2x, ये चीज हो जाएगा, ये चीज हो गया हमारा x क्यूब माइनस 2x। तो यहाँ पे देखो लिख देंगे x क्यूब और माइनस में 2x, माइनस में क्या लिखेंगे 2x। लेकिन आप एक चीज ध्यान दे रहे होगे, जो जिसका जात रहता है ना उसके जगह पे लिखना, मतलब कि जात जो रहता है सेम टू सेम, जिसका जिस तरीका का फेस दिख रहा उस तरीका का फेस के सामने हमको लिखना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, ये x क्यू है, ये भी x क्यू है, चलो ठीक है, यानी ये भी क्यू है, ये भी क्यू, ये तो इसका जात मिल गया है ना। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्क्वायर में और ये स्क्वायर में नहीं है, इसका जाति जो है नहीं मिल रहा है ना। तो इसका जाति वाला के पास लिखेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि वो बगल में है, तो यहाँ पे रख देंगे, इसको छोड़ देंगे, है ना। चलो तो इस तरीके से आप लाइनिंग खींच लेना। अब देखो हमको क्या करना रहता है, घटाना है, यहाँ पे क्या करना, घटाना। जब घटाना हमको कहीं पे भी रहता है ना इस तरीका का भाग में, तो हम लोग प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, हम लोग चिन्ह परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कोई चिन्ह नहीं है तो समझो प्लस है, और प्लस है तो इसका परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस कर देना, और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस कर देना। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये माइनस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस। यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो प्लस है तो माइनस कर दिया। यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो इसको प्लस कर दिए, बस। अब हमको जब प्लस कर दिया ना इसको, तो ये वाला चीज को हमको भूल ही जाना, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसका कोई मतलब है ही नहीं। तो अब देखो हम कैसे याद रखेंगे, देखो ये तो पहले से प्लस में है और ये प्लस में था, लेकिन अब इसका माइनस में कर दी। तो यहाँ पे जो प्लस वाला जो चिन्ह जो छुपा हुआ है उसको हमको लेके नहीं चलना, उसको एकदम भूल जाना। तो देखो ये प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस में जब सेम चीज रहता है तो घट जाता है ना। जैसे 8 प्लस है और 8 माइनस में, 8 माइनस में, तो ये से ये घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग घटा के 0 नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं इस तरीका से, ठीक ना, इस तरीका से क्या करते हैं, काट देते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा यहाँ पे देखो इसके सामने तो कुछ नहीं है, तो इसको हुबहू इसी तरीके से उतार देंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, हुबहू उसी तरीके से उतार देंगे, यानी -3x² इस तरीके से आ जाए। देखो एक क्वेश्चन में समय लगेगा, बाकी फिर आसानी से बनने लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी देख लो, ये प्लस हो गया और ये प्लस, इसको तो हमको लेके नहीं चलना, ये प्लस और ये प्लस। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 होता है। अगर आपको नहीं पता तो हम देखो इधर लिख देते हैं, जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। देखो इधर हम लिख देते हैं कि प्लस और प्लस जो है प्लस होता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, और प्लस और माइनस जो है माइनस होता है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब ये चीज को याद रख लें। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, जो देखो तो यहाँ पे प्लस प्लस दोनों जुड़ जाएगा, तो 5x और 2x कितना आ जाएगा, 7x। क्या आ जाएगा, 7x। अच्छा अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि बच्चे लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अगर उसको पता भी चल जा रहा है कि x से लगेगा वो कितना, x² से लगेगा, सब कुछ उसको पता है, लेकिन वो क्या होता है इसमें जो है ना चिन्ह में गड़बड़ा जाता है। कहीं कहीं पे चिन्ह में गड़बड़ा जाएगा, प्लस आएगा कि माइनस आएगा। जैसे यहाँ पे अब सोच रहा होगा कोई कि प्लस आएगा कि माइनस, और कोई कोई बच्चे जान भी रहे होंगे, लेकिन जो नहीं जान रहे उनको हम बता दें, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले कि स्पेशल कमजोर छात्रों के लिए हम लेके चलते हैं ना। जो कमजोर मेरे दोस्त हैं जिनको समझ में नहीं आता है मैथ, उनके लिए हम स्पेशल है। चलो तो देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चीज हम कैसे लिखेंगे, जो देखो इस दोनों को ना हम जोड़े हैं, है ना, यही दोनों में ना हम अपना फॉर्मूला लगाए प्लस प्लस, या तो प्लस माइनस जो भी हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाए प्लस प्लस का। तो जिन दोनों में लगाए हैं ना उन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है। तो आप बोलिएगा सर 5 बड़ा है। अच्छा 5 में प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस लिख देना। बड़ा अंक में जो चीज चिन्ह रहेगा वही वाला लिख देना। अच्छा आप मान के चलो वो तो क्या बोलता, ठीक ना, सॉरी आप लोग मान चलो बोलते कि सर यहाँ पे 12 है, मान के चलिए कि 12 है, ठीक। तो अब तो 12 है तो सर ये वाला माइनस यहाँ पे देते कि ये वाला प्लस देते, जैसे आपका डाउट हम दूर कर रहे हैं, ठीक ना।
सर ये बड़ा है तो ये वाला माइनस यहाँ पे देते कि ये वाला प्लस देते। तो बच्चा आपको हम बोल चुके हैं कि जैसे ही चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं, वो माइनस का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ इसका लेके चल रहे हैं, समझ गए ना। तो अगर यहाँ पे 12 रहता तो ये वाला प्लस देते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो बच रहा है उसको लिख देना है माइनस में 3, ये हमारा कंप्लीट हो। अब देखो जैसे शुरू में था उसी तरीका से देखो फिर आ गया, तो अब फिर पता करना पड़ेगा कितना से लगेगा। तो क्या करेंगे, इसका जो शुरू वाला, इसका शुरू वाला क्या है आप देखो, इसका शुरू वाला क्या है जो आप देखो, ये है -3x², ठीक है, इसका शुरू वाला -3x², इसका शुरू वाला क्या है x²। तो देखो x² से x² कट जाएगा, बचेगा क्या -3। इसका मतलब है कि ये जो अब लगेगा कितना से लगेगा, -3 से लगेगा, -3 से। तो अब ये -3 से इसमें गुणा करना, तो -3 से x² -2 में गुणा करोगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा, -3 में x² से गुणा करोगे -3x² हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ जाएगा माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस में यहाँ पे आ जाएगा -3x² और ये प्लस में 6। अगर हम प्लस में यहाँ पे 6 लिखते हैं तब तो गड़बड़ा जाएगा, आपको दिख रहा होगा, क्योंकि सर इसमें x लगा हुआ, इसमें x नहीं, इसलिए प्लस में 6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके बिरादरी वाले के सामने लिखेंगे। इसका बिरादरी ये है तो यहाँ पे देखो लिख देंगे, चलो लिख दिया। अब देखो आपको पता है कि ये माइनस है, ये माइनस, अब हम दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस ये हो गया और ये प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस माइनस होता है, माइनस में तो देखो घट जाएगा, तो घटाएंगे 3x² में से 3x² घटाएंगे तो 0 बच जाएगा, लेकिन हम लोग 0 ना करके हम लोग इस तरीके से काट देते हैं। अब यहाँ पे देखो प्लस में 7x ऐसी है तो इसको लिख देंगे हम 7x, कोई दिक्कत है, 7x उसको हम लिख देंगे। अब देखो क्या करना है, ये माइनस में और ये माइनस में, ये प्लस को तो हम नहीं लेके चलेंगे, ये माइनस में और ये माइनस में, अगर जब दोनों माइनस में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ दो, देखो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। अब बात यह है कि सर यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, तो जो यहाँ पे बताए थे उस चीज को आप याद रखिए, उस कॉन्सेप्ट को याद कीजिए कि बड़ा दोनों में से कौन है, 6 बड़ा, 6 में क्या है माइनस है, हम बोले थे ये प्लस को भूल जाना है, 6 में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी भी देखो लगेगा, अच्छा अब नहीं लगेगा, अब क्या होगा, नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सिर्फ x है और यहाँ पे क्या है x² है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था तो लगाए थे नहीं, क्यों, क्योंकि ये छोटा हो गया, अब छोटा हो गया तो नहीं लगेगा। उसी तरीका से यहाँ पे देखो सिर्फ x में है और ये x² है तो ये बड़ा हो गया ना, और ये छोटा हो गया तो अब नहीं लगेगा। तो अब सिंपल में हमको लिख देना है, क्या हमसे पूछा जा रहा था, क्या हमसे जो चीज पूछा जा रहा था उसका जवाब लिख देना। हमको हमसे पूछा जा रहा था भागफल, भागफल हम लोग इसको बोलते हैं, तो लिख देंगे भागफल। भागफल कितना आया हमारा, भागफल आया x - 3, ठीक है। और शेषफल, सॉरी हाँ क्या पूछा जा रहा था, शेषफल, शेषफल नीचे वाले को बोलते हैं, तो शेषफल कितना आ गया हमारा, अरे यार क्या दिक्कत हो रहा है, शेषफल हमारा देखो कितना आ गया, 7x - 9, ये हमारे पास 7x - 9, ये हमारा आंसर है, ठीक, समझ में आ गया। अब चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो x⁴ है ना, x⁴ - 3x²। दूसरा क्वेश्चन हमारा px है, x⁴ - 3x², x⁴ - 3 प्लस 4x + 5 प्लस में 4x प्लस में 5, ये हो गया। अब देखो हम लोग gx देख लेते हैं कि कितना है इसका, gx देखो कितना है यहाँ पे, इधर चलेगा, gx इधर है ना, x² + 1 - 1, x² + 1 - x, यही है। चलो भाग देते हैं, gx से px में भाग देंगे तो इसको पहले लिख लेना, देखो x²। अच्छा एक चीज देखो, ये प्लस में 1 शुरू में आ गया और ये x बाद में आया, तो इसको घुमा के लिख लेना, पहले x वाला था उसके बाद लेटर आता है तो -x आ जाएगा और +1 आ जाएगा। और इधर देखो x⁴ आ गया, माइनस में 3x² प्लस में 4x और प्लस में आ जाएगा 5, प्लस में क्या आ जाएगा 5, ये चीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना से लगेगा वो आपको पता करना, तो इसके x⁴ है, आप देख लो x⁴ है, बटे में इसका शुरू में है x², तो इससे काटेंगे तो x² बचेगा, चलो x² से लगेगा। अब क्या करेंगे, जो x² आया है इससे इस सब में गुणा करना है, x² से ये सब में गुणा करना है, x² - x + 1,
तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स के पावर 4 माइनस है माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे एक्स क्यूब, प्लस है प्लस, एक्स स्क्वायर से 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यही चीज यहाँ पे आपको पुट कर देना। तो देखो ये सामने इसके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यू है, इसमें देखो एक्स क्यू नहीं है ना, इसमें एक्स क्यू है लेकिन इसमें एक्स क्यू नहीं है, कोई बात नहीं है तो हम बगल में चिपका के लिख देंगे एक्स क्यू। अगर नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, सटा के लिख देंगे माइनस में एक्स क्यू। उसके बाद एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के सामने में हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये हम लाइन खींच देंगे। अब इसका क्या करेंगे, प्लस माइनस कर देंगे। देखो ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो ये प्लस, और प्लस में है तो ये माइनस हो गया। अब ये वाला चीज तो कट जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस एक्स क्यू जो है इसका प्लस कर दिए, तो अब एक चीज आप देखो यहाँ पे जो एक्स क्यू है इसका कोई ऊपर में है ही नहीं। अब नहीं है तो क्या करेंगे, उसको उसी तरीके से उतार देंगे। देखो चिन्ह परिवर्तन करने के बाद प्लस आया तो प्लस में आ जाएगा एक्स क्यू। ये आया था माइनस में लेकिन इसका चिन्ह परिवर्तन करने के बाद प्लस में आया तो हमको प्लस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो ये माइनस में एक्स 3x स्क्वायर है, ये भी माइनस में एक्स स्क्वायर है। तो दोनों जब माइनस में रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आपको तो पता है माइनस माइनस प्लस, पीछे देखो पता है, यहाँ पे देखो पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस में जोड़ देंगे तो देखो माइनस में 3x स्क्वायर, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, तो 3 और 1 हो जाएगा 4x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर आता है, 4x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस में आएगा। तो आप देखो दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा है 3, 3 में माइनस है, माइनस आ जाएगा, बस बात खत्म हो गया। बाकी जो बच रहा है उसको उतार दो, इसे 4x जो बच रहा है उसको उतार दो, माइनस में आ जाएगा 4x और प्लस में 5। ये चीज हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब क्या करना है हमको कि देखना है ये चीज कि अब कितना से लगेगा। तो एक्स क्यू यहाँ पे है, चलो एक्स क्यू, और इसका शुरू वाला एक्स स्क्वायर देख लो, कटेगा तो कितना सा आ जाएगा, एक्स से एक्स आ जाएगा, यानी इसका मतलब है कि एक्स से लगेगा, प्लस में एक्स से लगेगा। चलो अब वो जो एक्स है उससे इसमें पूरा में गुणा कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब देखो एक्स से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यू, माइनस एक्स से एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, और प्लस है एक्स से 1 में करेंगे आ जाएगा सिर्फ एक्स, यानी कि ये चीज आएगा। तो यहाँ पे देखो लिख दो एक्स क्यू है, एक्स क्यू माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर, अब प्लस में एक्स, प्लस में एक्स, ये एक्स वाला के सामने लिख दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो क्या करना है, इसको लाइन खींचना है, यहाँ पे लाइन खींचना, प्लस माइनस कर देना चिन्ह परिवर्तन। देखो यहाँ पे प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, अब प्लस में है तो माइनस, ये होगा। अब इससे ये देखो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये प्लस, ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस और प्लस क्या होता है आप देख लो। देखो प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए, प्लस और माइनस होना चाहिए, होता है माइनस। तो माइनस में हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो 4 में से यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। और देखो यहाँ पे ये प्लस में आएगा कि माइनस आएगा, ये चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस में इस लोग कंफ्यूज होता है। यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो इसके लिए हमको देखना ये वाला। देखो बड़ा कौन है, 4 है, 4 में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। और बाकी यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस तो जोड़ दो 4x, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1x, तो 4x में से जाएगा, एक जोड़ेगा तो 5x हो जाएगा। और ये बड़ा है, बड़ा में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 5 उसी तरीके से उतार देंगे। अब कितना से लगेगा तो आप तो समझ ही गए, इससे भागा देंगे माइनस 3x स्क्वायर से, इसका शुरू में देंगे x स्क्वायर, तो ये से ये कट जाएगा, यानी माइनस 3 से लगेगा, ठीक है, माइनस 3 से लगेगा। तो माइनस 3 से लगेगा तो आप देखो लगा दो। अब माइनस 3 में क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, क्या जाएगा x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1, तो इसको देखो गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 में x से करेंगे 3x, और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 1 में 3 से गुणा करेंगे 3, यानी ये चीज लिख दो यहाँ पे, माइनस 3x स्क्वायर आ गया, प्लस में 3x आ गया, और माइनस में 3 आ गया, जो आया था लिख दिए। अब इसको इस तरीके से क्या करना है, इसका अरे यार इसका चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। देखो प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये हो गया। अब इसको बस काट कूट कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। देखो ये चीज तो कट जाएगा क्योंकि माइनस और प्लस सेम है तो कट गया। चलो ठीक, यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो ये माइनस है और ये माइनस है, जब दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे, जुड़ जाएगा, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, 8x। अब एक चीज देखो कि दोनों में से बड़ा कौन है, 5 है, 5 में बड़ा है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी जुड़ जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, माइनस 8x प्लस 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इससे हमारा भागफल कितना आया, हमारा भागफल कितना आया है और हमारा शेषफल कितना आया है ना, हमारा शेषफल कितना है। देखो भागफल हमारा आया है, भागफल इसको बोलते हैं तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 3, और शेषफल इसको बोलते हैं माइनस 8x और प्लस में 8, ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो px है x के पावर 4 माइनस x प्लस 6, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक ना।
देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है तीसरा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इससे भाग देना px में। तो सबसे पहले देखो ये उल्टा लिखा हुआ, पहले बाद में x वाला और पहले लेटर है, तो पहले हमको x वाला लिखना पड़ेगा। x में क्या है, ये x जो है ये माइनस में, क्या चीज में, माइनस में, तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस में x स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस में 2 है, यही चीज हम लोग को समझना है यहाँ पे। इसके बाद देखो px है x के पावर 4 और माइनस में हो जाएगा 5x और प्लस में आ गया 6, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो कितना से लगेगा हमको वो चीज देखना है। तो इसका शुरू वाला x के पावर 4 है और ये माइनस में x स्क्वायर है, तो काट दो, इससे x स्क्वायर चल जाएगा, x स्क्वायर बचेगा और ये माइनस भी आ जाएगा, माइनस में x स्क्वायर से लगेगा, ये है ना, माइनस में x स्क्वायर से लगेगा। अब देखो माइनस में x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे, तो ये x स्क्वायर प्लस में 2 है और माइनस में x स्क्वायर से गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे x के पावर 4 माइनस और प्लस माइनस, x स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पुट करो, ये आ जाएगा x के पावर 4 और माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक ना। अब एक चीज आप देखो कि यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे प्लस लिख भी सकते हैं या नहीं भी, आपको पता है। चलो अब देखो चिन्ह परिवर्तन करके, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये से ये तो कट गया, लेकिन जो x स्क्वायर है ऊपर में x स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, इसके मेल का नहीं दिख रहा, तो चुपचाप से लिख देना प्लस में 2x स्क्वायर, है ना। शुरू में प्लस लिख भी नहीं सकते हैं, या लिख भी सकते हैं या नहीं भी। उसके बाद देखो माइनस में 5x प्लस में 6, उसी तरीके से उतार देना। अब कितना से लगेगा ये देखना, तो इसका देखो शुरू में क्या 2x स्क्वायर है और इसका शुरू में माइनस में x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये माइनस जो ऊपर चल जाएगा, यानी -2 से लगेगा। कितना से लगेगा, -2 से लगेगा। तो यहाँ पे देखो -2 से इसमें गुना करके वहां पे लिखना -x स्क्वायर प्लस में 2, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 2 में x स्क्वायर से गुना करेंगे 2x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस 2 दूनी आ जाएगा 4, ये चीज यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस में कितना आ जाएगा 4, इसके सामने लिखेंगे क्योंकि इसका सेम तो मिल नहीं रहा। बस चलो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कट करो, ये तो कट गया और यहाँ से ये -5x इसी तरीके से उतर जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 6 4 हो जाएगा 10, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक ना। तो यहाँ से आप देखो लिख सकते हो भागफल कितना आ गया हमारा, भागफल पूछा जा रहा है और शेषफल पूछा जा रहा है ना, दोनों चीज हम लिख देते हैं यहाँ पे। शेषफल देखो भागफल कितना हमारे पास, भागफल देखो माइनस में x स्क्वायर और प्लस माइनस में 2। यार यहाँ पे जो है ना इन्वर्टर सही से काम नहीं कर रहा है, हाई वोल्टेज के कारण इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं भागफल, भागफल और शेषफल। चलो देखो भागफल कितना आया है, माइनस में x स्क्वायर माइनस में 2, शेषफल कितना आया -5x प्लस में 10, ये चीज हो गई। चलो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है जो आप समझिएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब कि प्रथम से जो है ना दूसरा में क्या करना, भाग देना। देखो ये प्रथम यहाँ से यहाँ हो गया और ये हमारा दूसरा बहुपद है, प्रथम बहुपद ये हुआ, दूसरा बहुपद हमारा ये हुआ। अब दोनों को आपस में क्या करना, भाग देना। अब पता करना कि जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं, है ना, दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। जैसे इस देखो प्रथम बहुपद हुआ और ये हमारा दूसरा बहुपद हुआ। अब इससे इसमें भाग देके पता करना है कि प्रथम बहुपद जो है वो दूसरे बहुपद का बहुपद है, गुणनखंड है या नहीं। अब इसके पीछे लॉजिक देखिए, समझिए। गुणनखंड का नहीं मतलब कि अगर मान चलिए प्रथम बहुपद से हम दूसरे बहुपद में अगर हम भाग दिए और उसका अगर शेषफल 0 आ गया, मतलब कट के नीचे में टोटली 0 आ गया, तब बोलेंगे हाँ, यानी कि प्रथम बहुपद जो है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब नीचे में 0 आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो बोलेंगे हाँ, 0 नहीं आया तो बोलेंगे ना, ठीक है। चलो तो हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या चीज है हमारा, सबसे पहला देखो यहाँ पे हमारा है टी स्क्वायर से हमको क्या करना है, टी स्क्वायर 3 में से इसमें भाग देना है। इसमें चलो भाग देना देते हैं हम लोग, और माइनस में आ गया 9t और माइनस में 12। कितना से लगेगा ये तो आप समझ गए होंगे। भागा देंगे हम, देखो 2t के पावर 4 से टी स्क्वायर में भागा देंगे तो टी स्क्वायर बचेगा और ये 2 यानी 2t स्क्वायर से लगेगा। देखो अब एक्सपर्ट आप लोग हो गए होंगे तो आप हम स्पीड में हम कर सकते हैं, नहीं तो पता है वीडियो ये 2 घंटा का हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब 2t स्क्वायर से क्या करना है हमको, इसमें गुना करके लिखना है माइनस में 3। देखो तो ये 2 से गुना करेंगे 2 और इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा t के पावर 4 और माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा t स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 2t के पावर 4 और आ जाएगा माइनस t के पावर 2,
और यहाँ पे -6t के पावर 2 इसके सामने वाला पे लिख देंगे। चलो अब इसके बाद इसका चिन्ह परिवर्तन करना है हमको। यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है प्लस, ये चीज कट गया। यहाँ पे प्लस में 3 जो है उतर जाएगा क्योंकि इसके सामने में कुछ है ही नहीं, टी में है ना तो टी में लेके चलेंगे टी क्यू। ये माइनस और प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4t² बचेगा। बड़ा अंक 6 में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बाकी सबको उतार दीजिए। 9t माइनस में 12। चलो ठीक, अब कितना से लगेगा ये पता करना। तो इसे इसमें अगर भाग देते हैं हम 3t³ में t² से तो ये सही है t बार में कट जाएगा, यानी t सिर्फ t बचेगा 3t। अब 3t से इसमें गुना करना, तो 3t से हम इसमें गुना करेंगे t² माइनस में 3 में, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 3t में t² से गुना करेंगे आ जाएगा t³। कितना कितना जाएगा t³। ये माइक बंद हो गया, t³ आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आ गया हमारा क्या t³। अब यहाँ पे माइनस है, 3 में 3 से गुना करेंगे 9 और t बाकी यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि इतना चीज यहाँ पे आपको लिखना है। 3t³ यहाँ पे आ जाएगा 3t³ और उसके बाद आ जाएगा माइनस में 3t, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है हमको प्लस माइनस कर देना। यहाँ पे प्लस में है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस में है तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये तो कट गया, यहाँ पे 4t² इसी तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस में और ये प्लस में तो घट जाएगा, दोनों सेम है, नो टी तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस में 12। क्या हो रहा है यार, ये इस तरीका से काम ही नहीं करता सही से। चलो ये इसके बाद हम लोग देखते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो जा रहा है इस तरीके से। देखो अब कितना से लगेगा ये हमको, अच्छा यहाँ पे अभी कितना से लगाए हम, कितना से लगाए 3t से लगाए ना, तो 3t यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 3t। चलो इसके बाद हमको देखो क्या करना, अब कितना से लगेगा ये पता करना। तो आ जाएगा देखो 4t² शुरू वाला इसका लिया और इसका शुरू में t² काट देंगे तो यानी 4 से लगेगा, 4 से इसमें गुना करना है। आप देख लो t² माइनस 3 में यह आ जाएगा कितना 4t² और प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा 12, यानी कि सेम टू सेम ये आ गया 4t² और माइनस में आ गया 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये प्लस में माइनस है, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, टोटल कट गया, सिर्फ यहाँ पे क्या बच गया 0 बच गया। कितना से लगा प्लस में 4 से लगा, प्लस में 4 से लगा। देखो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब 0 आ गया है इसका मतलब कि ये जो प्रथम बहुपद है ये दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ। इसका आंसर क्या आ जाएगा हाँ, इसका आंसर क्या आ जाएगा हाँ आ जाएगा। ठीक, चलो अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम देखो है ये क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। चलो देखो ये दूसरा क्वेश्चन लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कितना से ये लगेगा। तो यहाँ पे देखो शुरू वाला क्या है 3x के पावर 4 और यहाँ पे इसका शुरू है x²। काटेंगे तो कितना देगा x², यानी 3x² टोटल आ गया, यानी 3x² से हमको यहाँ पे लगाना होगा 3x² से। ठीक है, चलो लगा देते हैं, 3x² से लगाना है, चलो लगा देते हैं। अब देखो 3x² से इस सब में गुणा करके यहाँ पे लिखना है, तो 3x² से आ जाएगा x² प्लस में 3x और प्लस में 1। अब देखो गुणा करो तो ये आ जाएगा 3x के पावर 4 और प्लस में 3 आ जाएगा 9। अरे यार ये चीज ना देखो 3 आ जाएगा 9, x² से x में गुणा करेंगे आ जाएगा x³ और प्लस 3x² से 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x² आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3x² आ जाएगा। x² आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखो इतना आ जाएगा। अब ये चीज हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे आ जाएगा हमारे पास 3x के पावर 4 और प्लस में आ जाएगा देखो 9x³ प्लस में 9x³ और उसके बाद है प्लस में 3x², प्लस में 3x²। अब देखो हमको क्या करना है, इसका चिन्ह परिवर्तन करना है ना, इसका क्या करना है हमको चिन्ह परिवर्तन करना। तो चिन्ह परिवर्तन करने के लिए हम लोग पहले एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे प्लस है तो समझो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखो प्लस माइनस है, ये तो शुरू वाला कट ही जाता है। यहाँ पे देखो प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में घटाएंगे 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4x
क्यू बचेगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखो कि बड़ा अंक 9 है, 9 में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसके बाद देखो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से 3 जुटेगा 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब बड़ा अंक 7 है, 7 में माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्लस में 2x लिखो और प्लस में 2, उस चीज को हम उसी तरीके से उतारते हैं। अब कितना से लगेगा ये देखना है, तो देखो इसका आप शुरू वाला लिखो 4x³ और बटे में ये वाला जो चीज है इसका शुरू x स्क्वायर। अब काटेंगे तो ये x से कटेगा तो यहाँ कहीं गुना करेंगे तो माइनस में 4x आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये -4x से लगेगा। ठीक है ना, इसका मतलब है कि -4x से लगेगा। चलो अब देखो -4 से क्या करना है, इस सब में गुना करना है, तो -4x से सब में गुना करना है, x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस से 1 है, तो इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा -4x³ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 तो ये 12x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x आ जाएगा। ये चीज हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको पुट कर देना, देखो लिखेंगे -4x³ माइनस में 4x³ और माइनस में आ जाएगा 12x स्क्वायर और माइनस में आ गया 4x। ठीक है, अब इसका क्या करना है, आपको चिन्ह परिवर्तन कर देना, इसका जो हमें चिन्ह परिवर्तन कर देना। देखो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब ये चीज तो कट गया, ये माइनस और प्लस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस में घट जाएगा, 12 से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 2x स्क्वायर। और देखो बड़ा अंक है 12, 12 में प्लस है तो ये प्लस में समझो आ गया। इसके बाद देखो प्लस और प्लस होता है प्लस, तो 2 और 4 हो जाएगा 6x आ जाएगा, और बड़ा अंक है देखो 4, 4 में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब प्लस में तो उसी तरीके से उतार दूंगा। अब कितना से लगेगा, देख पा रहे हो यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे ज्यादा क्या है 2, यानी 2 से लगेगा, है ना। अब तो आप लोग तेज हो गए होगे कि कितना से लगेगा। अब 2 से गुणा करेंगे x स्क्वायर में तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 3x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6x, क्योंकि गुणा करेंगे ना हम, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6x आ जाएगा, प्लस 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसका देखो चिन्ह परिवर्तन करना है, माइनस माइनस माइनस, अब सब के सब कट जाएगा क्योंकि सब सेम है, तो ये सब कट के क्या गया 0 आ गया, ये कट के क्या गया 0। अब देखो 0 आ गया है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा हाँ, है ना, क्योंकि पहला जो बहुपद है, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, आप सभी के लिए आप HW दे देते, ठीक है ना, क्योंकि HW भी जरूरी है, अगर HW ना रहे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो आप लोग को HW के रूप में ये वाला जो है क्वेश्चन जो है दिया जा रहा है, ये वाला जो है क्वेश्चन जो है, ये वाला आपको जो है HW के रूप में दिया जा रहा है। यहाँ पे देख लो यार, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग HW में आप लोग बनाओ। अगर आप लोग से नहीं बनता, एक बात बोल देते हैं, अगर आप लोग से नहीं बनता तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, अक्सर हमसे नहीं बना, आप बता दीजिए, हम बता देंगे आपको, वीडियो बना के भेज देंगे। ठीक है, तो चलो आप लोग बना लीजिएगा। चलो अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और एकदम समझने वाली है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या, जो पहले समझिए। यहाँ पे देखो ये चीज हमसे दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या भाज्य, भाज्य करने का मतलब px है, हमारा क्या है px है। बोला जा रहा है कि अन्य सभी शून्यक, जब इसको भाग हम दिए ना तो इसका शून्यक जो है, सभी शून्यक जो है ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक इतना है, आप अगर हमारा जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वाला अगर आप वीडियो देखे होंगे, ठीक है ना, बहुपद का, तो हम बताए थे जिसका जितना अधिक घात रहता है उसका उतना जो है शून्यक होता है, यानी उतना ही आंसर होता है। इसका अधिक घात कितना है, आप जो देखो, इसका अधिक घात है 4, इसका अधिक घात कितना है 4, सबसे अधिकतम घात 4 है, तो इसका मतलब इसका 4 शून्यक आना चाहिए। इसका कितना शून्यक आना चाहिए, 4 शून्यक आना चाहिए, है ना, 4 शून्यक करने मतलब 4 आंसर। तो हमको बोला जा रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक दिए हैं, मतलब जब इसको ज्ञात किया गया ना तो 2 शून्यक आया, पहला शून्यक ये है, दूसरा शून्यक ये है, लेकिन इसका 4 शून्यक आना चाहिए क्योंकि इसका घात 4 है। तो हमसे और 2 को हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यदि इसके 2 शून्यक इतना है तो बाकी जो है शून्यक हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी इसके और कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक और होगा, 2 वो ये है तो 2 2 4 शून्यक हो गया, समझ रहे। तो 2 को दिया हुआ, 2 को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करना है वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, आप बने रहे हमारे साथ। देखो हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस नहीं करवाते, आपको फील करवाते हैं कि क्या चीज पूछ रहा है और कैसे करके निकलेगा, ठीक ना। चलो हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए कैसे बनेगा जो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो 2 शून्यक दिया हमने इसको हम लोग लिख लेंगे। अच्छा ये x का मान है, शून्य करने में मतलब x का मान आंसर आता तो x का मान ही ना आता है, तो ये दोनों समझिए x का मान है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, जो देखो सबसे पहले जो है ना ये वाला px जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, px जो दिया हुआ हम लिख लेंगे। यहाँ से आ जाएगा देखो 3x के पावर 4 प्लस में आ जाएगा 6x³ माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा 10x और माइनस में आ गया 5, ठीक है। ये आ गया हमारे पास px सबको दिया हुआ है।
अब देखो ये x का मान दिया हुआ है, x का मान 4 को आएगा क्योंकि इसका घात 4 है, तो हमको 2 को दिया हुआ 2 निकालना है। यानी पहला देखो क्या दिया हुआ हमको, दिया हुआ 5/√3, यानी कि रूट में दिया हुआ 5/3, और एक और x का जो मान दिया हुआ वो माइनस में है 5/3 रूट में, ठीक है ये। अब देखो आपको पता है कि अगर x -5 बराबर में 0 है तो ये x बराबर में 5, ये माइनस में जाएगा तो उधर प्लस में जाएगा। यानी अगर इस चीज से है, अगर ऐसे हमको लिखा हुआ x बराबर 5, तो हम क्या कर सकते हैं कि बराबर में इसको इधर लेके चलेंगे x -5 और बराबर में उधर 0 लगा देंगे। इस तरीका से कर सकते हैं कि नहीं, एकदम कर सकते हैं। जब इसको हम इस तरीका से इस तरीका लिख सकते हैं तो इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे करेंगे, देखो ये बराबर के ये साइड है ना, इसको इधर लेके चलाते हैं तो x इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा, ठीक है, √5/3। अब हम लोग को क्या करेंगे, बराबर में हम 0 लगा देंगे, उधर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में 0 लगा देंगे, इसको ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखो इसको भी ऐसे करेंगे, देखो इसको भी ऐसे करेंगे, ये बराबर को हमको इसके इस साइड लेके चलेंगे, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा √5/3 आ जाएगा। इसको भी ब्रैकेट लगा लेते हैं, बराबर में 0 कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक चीज देखो कि जब दो को इस तरीका से बराबर में 0 था, हम तो इस दोनों को इनटू में हम लिख सकते हैं, यानी दोनों को हम गुणा में लिख सकते हैं। जैसा कि हम आपको गुणनखंड में बताए थे, दूसरा वाला बताए थे ना, हम गुणनखंड में आपको बताए थे कि अगर इस तरीका से है कि x + 3 और x - 3 इस तरीके से है तो बराबर में 0 लिखा हुआ रहता था, तो हम बताते थे कि एक बार प्लस में 3 लिख लीजिए इस तरीका से और एक बार माइनस में 3 लिख लीजिए इस तरीका से। बताओ क्या चल रहा है, एकदम मन करता है कि तोड़ दाड़ के रख दें। देखो x - 3 इस तरीका से बोल रहे थे कि दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे अलग अलग है तो दोनों को साथ में भी हम रख सकते हैं, है कि नहीं, दोनों को हम साथ में भी रख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, जो x - जो 5/3 ये रूट में है, ये क्या है रूट में जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको और ये वाला को दोनों हम साथ में इंटू में रख लेंगे, 5/3 आ गया। अब बराबर में 0, दोनों को इंटू में लगा के एक 0 के बराबर हम इसको रख देंगे, ठीक है। अब तो ऐसा क्यों किए हैं, ऐसा क्यों किए जो आप समझिए, इसका करने के पीछे रीजन है कि पहले होता है a + b, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास a - b और इंटू में a + में b, है ना, a - b इंटू a + में b होता है बराबर, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक ना। इसके बराबर में फॉर्मूला होता है क्या, a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b²। तो वैसा ही देखो यहाँ पे लग रहा है, ये माइनस में और ये प्लस में, माइनस में प्लस में। यहाँ पे a की जगह x है, यहाँ पे a की जगह x है, यहाँ पे b की जगह रूट में 5/3 है, यहाँ पे b की जगह √5/3 है। तो इस तरीका से आपको दिखने को मिल रहा है, नहीं एकदम मिल रहा है। तो अगर इस तरीका से तो हम इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकते हैं, a कितना है x है, a कितना यहाँ पे x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है माइनस दे दीजिए। फिर b है, b यहाँ पे कितना है, √5/3 है, √5 कितना है 3। यार ये तो माथा खराब कर देगा, ये इसको अपडेट करना पड़ेगा, बिना अपडेट के कुछ होने वाला नहीं। √5/3 हो गया, ठीक है। ये मतलब स्क्रीन खराब नहीं है, इसके अंदर जैसे मोबाइल हम लोग का कैसे हैंग करता है उसी तरीके से इसमें बहुत सारा चीज़ भरा हुआ है, जैसे इस तरीके से होता है ऐसे। चलो तो ये चीज़ें हम लोग क्या किए, इसको अब देखो b का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब देखो उसके जैसा बन गया कि नहीं, एकदम बन गया। वैसा देखो हम क्यों बनाया, जो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये से देखो स्क्वायर कट जाएगा, ठीक ना। तब इसके बाद देखो हम लिखते हैं क्या, ये आ जाएगा देखो x स्क्वायर और ये माइनस में आ जाएगा क्या 5/3, ये माइनस में आ गया 5/3। ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया, x² माइनस में 5/3, ये चीज़ हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक ना। अब ये जो हमारा आया है ना, ये हमारा gx है, ये हमारा क्या है, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो आया है ये हमारा gx है, ठीक है। फिर से समझिए, ये जो हमारा यहाँ पे आया है ये हमारा पास क्या आया, ये gx आया। अब क्या करेंगे कि इससे जो है हम इसमें भाग देंगे px में, ये gx से ये px में हम क्या करेंगे, भागा देंगे। अब भागा देंगे तब हमको आगे इसके आगे बताएंगे कि क्या करना। पहले तो हम लोग भागा देते हैं, नहीं तो एक ही बार अगर सब कुछ बता देंगे तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इससे जो है इसमें भागा देते हैं।
अब चलिए देखिए दोनों को हम भागा देके देखते हैं, जी एक्स से पी एक्स में भागा देके देखते हैं। अब सबसे पहले कितना से लगेगा वो चीज देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो 3x के पावर 4 है और बटे में इसका सूत्र में एक्स स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर से लगेगा, यानी 3x स्क्वायर से। चलो 3x स्क्वायर से लगेगा, ठीक है। चलो 3x स्क्वायर से लगा तो ये गुना करेंगे ना उसमें से इसमें, तो ये 3x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3। अब देखो इससे इसमें करेंगे तो आ जाएगा 3x के पावर 4 और माइनस इसमें से इसमें करेंगे तो आ जाएगा 5/3 गुने में 3x स्क्वायर। अब आप देख रहे हो ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x के पावर 4 और माइनस में 5x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस में 5x स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा देखो 3x के पावर 4 3x के पावर 4 आ गया और माइनस में 5x स्क्वायर, माइनस में 5x स्क्वायर इसके सामने लिख देंगे, 5x स्क्वायर है ना, माइनस में 5x स्क्वायर, ये चीज़ हम लिख दिए यहाँ पे। चलो अब इसको हम लोग सोल्व कर देते हैं, है ना। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करते हैं, प्लस में था माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पे देखो 6x क्यूब इसी तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 3x स्क्वायर क्योंकि घट जाएगा ना, घट जाएगा और माइनस में आ जाएगा 10x, माइनस में आ गया 5। चलो ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, कितना से लगेगा ये देख लेते हैं। देखो इसका 6x क्यूब है और इसका शुरू है एक्स स्क्वायर, तो ये गुना करेंगे तो भागा करेंगे तो एक्स बचेगा, यानी 6x से लगेगा। कितना से लगेगा, प्लस में 6x से लगेगा। अब ये 6x से इसमें गुना करना तो याद आएगा देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 5/3। आप देख पा रहे हो इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 6x क्यूब माइनस ये 5/3 गुने में क्या आ जाएगा 6x। जैसा कि आप देख रहे हो ये कट जाएगा 2 बार में तो 5 गुने आ जाएगा 10, यानी यहाँ पे आ जाएगा कितना 6x क्यूब और माइनस में आ जाएगा 10 आ जाएगा, माइनस में 10x। अच्छा यहाँ पे x भी है, यहाँ पे कितना है x होगा कि, है ना, x है, कितना है x से लिखना भूल गए, यहाँ पे x लिखना भूल गए। चलो x होगा, है ना, यहाँ पे x होगा। चलो याद है। अब इसका क्या करेंगे, चिन्ह परिवर्तन, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये भी देखो कट जाएगा, 10x में से 10x घटेगा, कट जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बच गया और माइनस में यहाँ पे 5 बच गया। अब देखो कितना से लगेगा, आप जो देख लेते हैं यहाँ, ठीक ना, कितना से लगेगा। देखो इसका शुरू में 3x स्क्वायर है और इसका शुरू में क्या है एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, यानी सिर्फ 3 से लगेगा। अब 3 से देखो उसमें हम गुना अगर करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 में, तो ये देखो 3 से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, और 3 से 5/3 में गुना करेंगे तो देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी प्लस में 5 माइनस में 5 बच जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे लिखेंगे देखो 3x स्क्वायर माइनस में 5। अब इसका चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस में है प्लस में तो माइनस और प्लस माइनस में तो प्लस। अब देख पा रहे हो ये सब कट गया, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक ना, यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना से लगाए थे, अभी कितना से लगाए थे, तो 3 से लगाए थे ना, कितना से 3 से लगाए थे, ठीक है 3 से लगाए थे तो प्लस में आ गया यहाँ पे 3। अब देखो नीचे में 0 आ गया, नीचे में क्या आ गया 0, तो हम अभी देखो हम लोग किस में सोल्व किए थे, दूसरा में, कि अगर नीचे में 0 आ जाता है तो ये जो पहला बहुपद है दूसरा बहुपद का एक गुणनखंड होता है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका जो है हम लोग क्या करेंगे गुणनखंड। जैसे ही गुणनखंड करते हैं हमारे पास दो को जो और जो शून्यक है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 2 तो दिया हुआ था, 2 को हमको निकालना था, वो चीज हमारे पास देखो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, देखो इसका गुणनखंड करते हैं। देखो 3x के स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 3, आप लोग को गुणनखंड हम सिखा चुके हैं, तो कितना में लगेगा ये डायरेक्ट बता देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 3x और प्लस में आ जाएगा 3x प्लस में 3। अरे यार बहुत ज़्यादा मार्क खराब लगता है इस तरीका से। अब देखो 3x में टूट गया, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा कितना x प्लस में 1 आ जाएगा, और यहाँ से देखो प्लस में आ जाएगा 3 कॉमन तो आ जाएगा x प्लस में 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस में 3, पहले तो x प्लस 1 वाला लिखा जाएगा ना, ये x प्लस 1 पहले लिखा जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 3x प्लस में 3 और बराबर में हमको 0 लगाते चल जाना है, बराबर में 0 लगाते हैं चल जाना है, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है। जैसे शून्यक बोलता है बराबर में 0 ऑटोमेटिक लगा देते हैं। इधर से आ जाएगा देखो x प्लस 1 बराबर में 0, इधर से आ जाएगा 3x प्लस 1 बराबर में 0, यार देखो x बराबर में क्या देगा प्लस में, तो उधर आ जाएगा माइनस में, और इधर देखो आ जाएगा 3x बराबर में -3 और x बराबर में यहाँ पे आ जाएगा देखो x बराबर -3 बटे में आ जाएगा 3, ये से ये काटेंगे कितना लगेगा -1, यानी इसका 2 शून्यक और कौन कौन सा आ गया, ये -1 ये भी और ये भी -1, यानी दोनों क्या आ गया माइनस में 1 ही आ गया। तो इसका देखो 4 शून्यक पता चल गया कि नहीं,
एक दो तो पहले दिया होता, दो ये पता चल गया, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन एकदम। अगर हमारे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बताओ कितना गर्मी लग रहा है ना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को भी लाइक कर दो। और अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो 5 स्टार ऐप को जरूर दीजिए। आप लोग देते नहीं है 5 स्टार ऐप को, सारे बच्चे जाके दीजिए और कमेंट अपना राय जरूर लिखिएगा कि कैसा आपको लगता है। चलो तो ये हो गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे तो भाई ये चौथा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है यदि इससे इसको जो है ना बोला जा रहा है एक्स क्यू माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः इतना इतना होता है, तो जी एक्स का मान क्या है। यानी कि क्या है ना कि जी एक्स से हम लोग पी एक्स में क्या करते हैं, भागा देते हैं। पी एक्स से क्या करते हैं, भागा देते हैं। पी एक्स में क्या करते हैं, भागा देते हैं। तो हमको आर एक्स पता चलता है और हमको क्यू एक्स पता चलता है। पता चलता है कि नहीं। तो हमको देखो पी एक्स दिया हुआ है और ये वाला देखो चीज भागफल कहने का मतलब क्यू एक्स भी देखो दिया हुआ और आर एक्स भी दिया हुआ। अब हमको ये जी एक्स पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम लोग मान चलो भागा देते हैं तो ये 2 से लगा 10, 3 बचा। तो अब हम लोग इसको पता करना है कि सही बना हुआ कि गलत बना हुआ। तो हम लोग कैसे करते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों चीज को पहले गुणा करते हैं, यानी 5 गुणे 3 और जो नीचे में रहता है उसको जोड़ देते हैं। तो कितना आ गया, 5 या 15। अरे यार किधर आ गया, अच्छा 2 है नहीं, यहाँ पे 2 है। तो 5 गुणे 10 और 3 13, यानी कि 13 आ गया। तो बोलते हैं हमारा सही है। तो बस यही चीज यहाँ पे देखो करेंगे हम। क्या करेंगे ना 13 मतलब कि बीच वाला को क्या बोलते हैं, पी एक्स। बीच वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, पी एक्स। बराबर में देखो यहाँ पे ये 5 कहाँ से लाए, 5 ये वाला कहने मतलब ये जी एक्स। और गुणे में देखो 2 कौन है, ये इसको क्या बोलते हैं, क्यू एक्स। और प्लस 3 क्या है, नीचे वाला आर है, मतलब ये नीचे वाला क्या बोलते हैं, आर एक्स। ये वाला ये फॉर्मूला है एक तरह का। ये क्या है, एक तरीका से फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। आपको देखो निकाल के आसानी से बताएं क्योंकि आपको याद रहेगा, क्योंकि ये वाला जो टेक्निक आप बचपन में पढ़े हैं इसलिए हम निकाल के सामने दिखाएं तो आपको याद रहे। देखो अब देखो हमको क्या करना है, इसको देखो पी एक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य बोलते हैं। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं भाज्य। इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शुरू में ही बताया था आपको, इसको भाजक बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं। और लास्ट वाला को हम लोग बोलते हैं शेषफल। बस ये फॉर्मूला हो गया। इसी पे हम लोग को बैठा देना। इसी पे हम लोग को क्या वेट करना है, इसी पे जो है हमको बैठा देना चुपचाप से, शांति से, एकदम कोई झंझट वाली बात है ही नहीं। इसी पे हमको क्या करना है, इसको बैठा देना हमको। चलो बाकी ये नीचे वाला को हम हटा देते हैं। आप चाहो तो इसको लिख लेना भी, हम हटा देते हैं ऐसे, ठीक। तो अब हम देखो इसको हल करते हैं। हम लोग नीचे वाला को हटा के हम लोग हल करते हैं। इसको देखो हल करते हैं। जो पहले दिया हुआ वो लिख लेते। देखो पी एक्स हमारे पास दिया हुआ, कितना दिया हुआ, एक्स क्यू है, माइनस में 3x स्क्वायर है और प्लस में x है और प्लस में 2 है। इसके बाद देखो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा इसको हिंदी में ही लिख देते, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पी एक्स कहने का मतलब भाज्य, पी एक्स कहने का मतलब भाज्य, और दूसरा है भागफल। अच्छा भागफल तो हमको निकालने के लिए बोल रहा, नहीं भागफल दिया हुआ हमको भाजक निकालने के लिए बोला हुआ है, यानी कि जी एक्स मतलब भाजक। चलो देखो भागफल दिया हुआ, भागफल करने का मतलब हम यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्यू एक्स देखो हमको कितना दिया हुआ है, क्यू एक्स हमको देखो दिया हुआ, पहले भागफल बोल रहा है यानी x माइनस 2 दिया हुआ है। और उसके बाद शेषफल करने का मतलब आर, शेषफल मतलब शेषफल यानी कि अरे यार शेषफल करने का मतलब आर एक्स। शेषफल कितना दिया हमको, माइनस में 2x प्लस में 4 दिया हुआ, ये दिया हुआ, ठीक है। अब बस इसको बैठा देते हैं, हमको मिल जाएगा। देखो भाज्य दिया हुआ हमको कितना, ये चीज दिया हुआ भाज्य है, एक्स क्यू है, माइनस में है 3x स्क्वायर है, प्लस में x और प्लस में 2 बराबर। भाजक हमको जो है निकालना, भाजक करने का मतलब कि जी एक्स, भाजक करने का मतलब जी एक्स जो हमको निकालना है। इसको इसी तरीका से हम लिख देते हैं। यहाँ पे हम जी एक्स लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम क्या करते हैं, जी एक्स यहाँ पे लिख देते हैं। हम एक काम करते हैं कि इसको हम हटा ही देते हैं। इसको हटा के हम क्या करते हैं, इंग्लिश वाले लिख देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक ना। मतलब समझने के लिए आसान रहेगा, जल्दी में लिखा जाएगा, नहीं तो इसे पूरा भाजक लिखना पड़ेगा। और ये है कि शॉर्टकट में, ठीक है। चलो देखो स्पेस भी हमारा देखो बच गया, इसको थोड़ा ऊपर भी कर देंगे। चलो और देखो गुणे में क्या है, क्यू एक्स हमारे पास कितना है, देखो क्यू एक्स कितना हमारे पास, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 हो गया। और फिर प्लस में देखो आर एक्स देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस में 2x है, प्लस में 4 है, ये चीज़ है। अब इसको सोल्व कर देते हैं।
देखो यहाँ पे देखो एक्स क्यू माइनस में है 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2 है बराबर में ये gx हो गया, और इसी तरीके से गुना में ये x माइनस 2 रहेगा, और देखो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस में 2x और प्लस 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 में हो जाएगा 4। ये दोनों को बराबर की ये साइड लाओ, देखो एक्स क्यू आ गया माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में x, इसको अगर हम लोग इधर लेके आते हैं तो प्लस में 2x आ जाएगा, और ये प्लस में 2 इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस में 4 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा gx बचेगा और इधर बचेगा x माइनस 2। अब देखो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से देखो एक्स क्यू माइनस में आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में ये देखो x और 2 कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये देखो घट जाएगा तो बचेगा माइनस में 2। सही किया हुआ है, इधर माइनस में था इधर प्लस में आ गया, ठीक है सही किया हुआ। इधर तो बचेगा क्या, इधर बचेगा तो gx, इधर बचेगा gx और इन तीन बचेगा x माइनस 2 बचेगा, ठीक है ये चीज़ बचा। अब देखो हमको gx निकालना है, अब हमको gx निकालना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे भेज देंगे, इसको क्या करेंगे नीचे भेज देंगे, ये अगला स्लाइड में लिख देते हैं तो होगा। देखो अब नीचे में ये चीज़ बता तो नीचे से ऊपर में भाग ही देते हैं ना, इसका मतलब हमको कहना है कि x माइनस 2 से हम इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो हमारे पास जो बचेगा ना वो हमारा क्या आ जाएगा gx आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे समझो ये आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ पे आ गया एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 2। अब देखो भागा देंगे तो कितना सा लगेगा एक्स स्क्वायर, सब आप लोग तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, आप डायरेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स क्यू माइनस में आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस से माइनस और माइनस से प्लस, ये चीज़ कट गया, यहाँ पे देखो आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 3x माइनस में 2। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो आएगा ये माइनस में लगेगा, माइनस में x से लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस से आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, ये कट गया, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा घट जाएगा, तो ऐसे वो बचेगा x माइनस में 2। अब देखो लगेगा कितना से 1 से लगेगा, अब कितना से लगेगा 1 से, तो x माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों चीज़ कट जाएगा यानी 0। यानी कि ये वाला जो चीज़ हमारा आया है ये gx आया है, ये क्या है हमारा gx, यानी जो फाइनल जो हम आंसर लिखेंगे ये gx बराबर, क्योंकि ये दोनों को कट करने भागा देने का मतलब कट करना, ये दोनों को कट किए तो कितना से कटा, ये कटा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, तो ये दोनों को कट करके आएगा वही ना हमारा gx का लगा। इसका मतलब जो है gx जो हमको जो निकालना था, gx का मतलब जो भाजक हमको जो निकालना था ये हमारे पास आ गया। ठीक है समझ में आया, इतना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये वाला जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा आसान है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान है और आपको समझना भी है, कोई अगर नहीं समझते तो टफ भी लगेगा और आसान भी लगेगा, लेकिन हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। इसको शॉर्ट में हम आपको बता के हम जो है निकाल देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे देखो बहुपद px gx qs और rx ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी जो px का जो घात है, देखो घात करने में जैसे मान के चलो px बराबर कुछ नहीं है 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6, इस तरीका से, तो इसका जो घात है इसका बात किया जा रहा है px का घात बराबर में qx का घात, बराबर में qx का घात से मान के चलो कि qx यानी कि 3 इसी तरीके से ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस में 1, इस तरीका से हम क्या किए qx को हम ले लिए x स्क्वायर प्लस में 1, तो ये दोनों का देखो घात, इसका घात तो इसका घात, दोनों का घात क्या है बराबर होना चाहिए, दोनों का घात करना चाहिए बराबर होना चाहिए। ऐसा हमको क्या करना उदाहरण लेना, ऐसा क्या करना उदाहरण लेना। अब देखो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो px और qx का नहीं मतलब जो भागा देखे देखो ये px और ये qx, तो हमको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, समझिए हमको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। हम px लेने का तो कोई भी ले लेंगे, लेकिन अब हमको gx लेना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा gx, ऐसा gx लेना पड़ेगा जिससे हम भाग दे, तो qx जो ऐसा है ना, qx ऐसा है जिसका घात, इसका घात और इसका घात दोनों का घात क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, जैसा कि हम समझाएं। तो हम क्या करते हैं जो एनसीईआरटी में जो दिया गया है उदाहरण बस उसी को हम आपको लेके समझाए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम लगाना पड़ेगा, तब जो है आप इस बात को जो है समझ पाइएगा। लेकिन अगर हम उदाहरण देते हैं डायरेक्ट तो आप उदाहरण से भी समझ आइएगा, और इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं देना चाह रहे हैं इसलिए क्योंकि एग्जाम में पूछता भी नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट जो है इसको जो है ना आपको उदाहरण के सहायता से हम आपको बस यहाँ पे बता दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो पहला में जो हो जाएगा आपका ये px जो होगा, और आपको समझा भी देंगे, सिर्फ लिख के नहीं चल जाएंगे। देखो 2x स्क्वायर हो गया, माइनस में देखो 2x हो गया और प्लस में 14 हो गया, ठीक है। और इसका देखो जो gx जो है, इसका gx जो लिया वो 2 लिया है, कितना लिया 2,
और इसका देखो क्यू एक्स जो लिया है उसका क्यू एक्स लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 7, ये चीज़ देखो लिया हुआ। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे इसका जो देखो क्यू एक्स आया, क्यू एक्स और पी एक्स से हमको मतलब है, जी एक्स से हमको मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ये जी एक्स को हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखो जी एक्स और पी एक्स में आप कंपेयर करो कि दोनों का घात बराबर है कि नहीं। देखो आप यहाँ पे देखो ये भी एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का घात क्या है, एकदम बराबर है। तो दोनों का घात बराबर होना चाहिए, हमको ऐसा उदाहरण मिलेगा। तो हम जी एक्स बराबर कितना लेंगे ये हमको पैक मैटर करता। तो जी एक्स का मान हम 2 ले लिए, तो हमको कट उठ के इतना आ गया, ठीक है। हम जी एक्स का मान कितनों भी ले सकते हैं, हम कितनों भी ले सकते हैं। अब क्या लेना है ये हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि क्या ले, कि जो पी एक्स का जो घात है और जो जी एक्स का घात है वो बराबर होना चाहिए, समझ रहे हो ना। इसी तरीके से आपको लेना पड़ेगा। अच्छा इसी तरीके से मान चलो और उदाहरण में अगर लेना चाहते हो आप, तो इसके फायदा से देखो आप ले सकते हो। मान चलो देखो 6x स्क्वायर ले लिए और माइनस में देखो ले लिए 6x और प्लस में मान चलो हम ले लिए यहाँ पे 42 ले लिए, ठीक है, हम 42 ले लिए। ये हमारा पी एक्स का मान, ये हमारा क्या है पी एक्स का मान। अब हम जी एक्स बराबर कितना हम ले लेते हैं पता है, जी एक्स बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं जी एक्स का जो मान है ये हम 6 ले लेते हैं। इसका हम जी एक्स का मान क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है। जी एक्स का मान कितना लेंगे 6। तो हमारे देखो क्यू एक्स का जो मान कितना आएगा, अगर हम भागा देंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा, वही चीज आ जाएगा। तो ये देखो अलग आ गया, ये उदाहरण हम लिया अलग, लेकिन आप देखो कि इसका जो मान है, इसका जो मान है एक्स, इसका जो क्यू एक्स का जो घात है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे पी एक्स का जो घात है एक्स स्क्वायर, दोनों का घात क्या है, बराबर है। बस हमको घात बराबर करना, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन घात दोनों का क्या ना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग समझ पा रहे हो और अगर आप लोग इंटेलिजेंट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उदाहरण 1-2 और दे दीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन में क्यू एक्स का घात, क्यू एक्स का नहीं मतलब इसका घात और आर एक्स जो शेषफल नीचे में बचता है, जैसे क्यू एक्स तो ये हो गया है ना और आर एक्स ये हो गया, तो ये दोनों का घात बराबर होना चाहिए। अब सोचो कि हमको ये वाला और ये वाला अपने मन से ऐसा सोचना पड़ेगा, ऐसा हमको सोचना पड़ेगा है ना कि इसका घात इसका घात बराबर आ जाए। अब देखो दिमाग फट जाएगा, यहाँ पे दिमाग क्या हो जाएगा, फट जाएगा, एकदम सोचना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम क्या किए ना कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से हम आंसर देख के आपको बता दे रहे हैं, ताकि ना आपका दिमाग ज़्यादा खराब हो ना मेरा। वैसे तो समझाने का अगर आए तब तो समझा के अच्छे से बता सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम चाहिए है ना। है तो आसान ही, बताने पे आसान है लेकिन टाइम चाहिए। अब वो टाइम यहाँ पे दिक्कत हो रही है टाइम ही देने में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है ना। दूसरी बात कि ये एग्जाम में पूछता नहीं है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए स्पेशल कि नहीं सर हमको ये सीखना है, तो इसके लिए स्पेशल हम वीडियो बना देंगे, आधा घंटा लगेगा, इसमें एकदम A to Z चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। हाँ इसमें आधा घंटा लगभग लग जाएगा। देखो दूसरा का जो देखो पी एक्स जो दिया हुआ है हमारे पास जो है वो एक्स क्यू है और प्लस में है एक्स स्क्वायर है, प्लस में एक्स प्लस 1 है, और उसके बाद देखो हमारे पास जी एक्स है, हमारे पास जो जी एक्स है वो है एक्स स्क्वायर है माइनस में 1 है। अच्छा यहाँ पे देखो जी एक्स जो लिखा हुआ था जी एक्स भी लिख लीजिएगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना सा लगाए हैं। और यहाँ पे क्यू एक्स जो है, क्यू एक्स जो है एक्स प्लस 1 है, और आर एक्स जो है आर एक्स कितना 2x प्लस 2 है। बताओ यार क्या चीज हो रहा है। सर जी थोड़ा सा हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन क्लास में ही ये चीज़ हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, और ये बच्चे लोग भी सुन रहे हैं, और हम ये वीडियो जो आपके पास कट करके भेज रहे हैं, इसलिए देखिए भेज रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रहा है। क्या ये देखिए कभी कभी जो चल नहीं पाता है ना, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो सकता है अभी चले, लेकिन देखिए नहीं चल पा रहा है। यहाँ पर हम इक्वल लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो बहुत करने पे जो है चलता है इस तरीके से। तो इसका सॉल्यूशन हमें बताइए, नहीं तो ये
ये जो है चलता नहीं है सही से। तो ये एक बार आप जो है देख लीजिएगा यहाँ पे और बता दीजिएगा इसका सोल्यूशन क्या है। हाँ तो बच्चे देखो अब बोल क्या रहे थे, ये Rx इतना है। अब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसके हिसाब से अगर आप भागा वगैरह ये सब देते हैं ना तो आपका A to Z सब कुछ मिल जाएगा। देखो QX दिया हुआ हमारा x² माइनस में 1, GX कितना देखो x² माइनस में 1, x² माइनस में 1। अब भागा दे दीजिए, देखो x³ प्लस में x² और प्लस x प्लस 1, ठीक है, भागा दीजिए। तो ये x से पहले लगेगा तो आ जाएगा x³ माइनस में आ जाएगा, माइनस में देखो आएगा, माइनस में आ जाएगा x, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, ये भी कट जाएगा, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 2x, जुड़ जाएगा 2x। यहाँ पे x² प्लस में आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा। यार क्या हो रहा है बताओ, और प्लस में 1। एक बार इसको अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन क्लास ले ले तब ना, क्लास पूरा ले लेंगे ना उसके बाद फिर इसको अपडेट करते सही हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो कितना से लगेगा, 1 से लगेगा, 1 से लगेगा तो x² माइनस में आ जाएगा 1, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। यहाँ पे 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो QX जो हमारे पास आया ये QX और ये जो सॉरी ये RX, ये क्या है RX है, ये क्या हमारे पास RX है, ये हमारे पास RX है और ये हमारे पास क्या QX है। तो आप देखो ये QX और ये RX देखो, इसका दोनों का घात देखो, हमको देखो ये नहीं, ये चीज नहीं देखना, दोनों को अंक हमको नहीं लेना देना, हमको इससे घात से मतलब, इसका देखो घात कितना 1 है, इसका घात कितना 1 है, तो दोनों का घात देखो बराबर होना चाहिए। देखो दोनों का घात क्या होना चाहिए, बराबर। तो ऐसा हमको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें टाइम लगेगा। समझ गए ना, एनसीईआरटी की मदद से हम डायरेक्ट आपको समझा दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। देखो तो ये चीज PX और ऐसा अगर हम GX लेते हैं ना तो दोनों को देखो QX और RX का घात हमारा जो है सेम मिल जाएगा, ठीक है। चलो और बाकी इसके बाद देखो हमारा तीसरा बेहद आसान है, एकदम आसान है, तीसरा बहुत ज्यादा आसान है। देखो क्या बोला जा रहा है तीसरा में, जो समझिएगा तीसरा में बोला क्या जा रहा है, जो आप समझिएगा क्या बोला जा रहा है। तीसरा में ये चीज बोला जा रहा है कि जो RX जो है ना वो 0 होना चाहिए, RX का घात जो है 0 होना चाहिए। RX का मतलब जो नीचे में बटा में आता है ना, नीचे सॉरी शेषफल में जो आता है, शेषफल जो है 0 आना चाहिए। तो ऐसा तो उदाहरण बहुत सारा हम लोग देख चुके हैं जिसके शेषफल जो है 0 आया, जैसे ये भी आप देख सकते हैं, इसका शेषफल क्या है 0 का मतलब घात 0 आना चाहिए, है ना, उसका घात, तो इसका घात कुछ नहीं है, क्या 0 है। ये हमारा उदाहरण देखो ये हो जाएगा, ये भी हमारा देखो PX हो जाएगा, ये हमारा GX हो जाएगा, ये हमारा QX हो जाएगा। तो उसका देखो RX जो है ये 0 है, यानी इसका घात भी क्या है 0 है, घात कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीका से आप उदाहरण ले सकते हैं बहुत सारा का। जैसे ये भी देखो, ये भी आपका देखो 0 आ गया, है ना, ये भी देखो आपका क्या आ गया, ये भी आपका देखो 0 आ गया। तो इसका तीसरा का उदाहरण बहुत सारा होता है, ठीक ना, तीसरा का उदाहरण जो है बहुत सारा हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि क्या होगा ना होगा, तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया। तो आपका जो यहाँ पे 2.3 जो है खत्म हो गया। अगर कहीं पे आपका डाउट हो तो आपको कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका हम सोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।